कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर असल में है क्या? देखा जाए तो हार्डवेयर का एक डिब्बा ही तो है, कुछ चिप्स, तारें और एक स्क्रीन। लेकिन वो कौन सी चीज है जो इन सारे बेजान पुर्जों में जान डाल देती है, उन्हें एक साथ काम करने पर लगा देती है? हाँ, ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे लैपटॉप या फोन के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा क्या जादू है जो उन्हें जिंदा कर देता है और हमारे एक इशारे पर काम करने लायक बना देता है? और इसका जवाब है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसे हम सब ओएस कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक शरीर में आत्मा होती है जो उसे जिंदा रखती है ना? बिल्कुल वैसे ही एक कंप्यूटर के लिए ओएस भी वही काम करता है। तो हाँ, हम इसे मशीन की आत्मा कह सकते हैं। तो चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस पहले हिस्से में हम ये समझेंगे कि ये मशीन की आत्मा असल में करती क्या क्या है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये कितना मजेदार है। एक तरफ ओएस के बिना एक कंप्यूटर बस पुर्जों का एक ढेर है, ठीक एक ऐसे शरीर की तरह जिसमें जान ना हो, मतलब किसी काम का नहीं। और दूसरी तरफ जैसे ही ओएस आ जाता है, वही सारे पुर्जे मिलकर एक जिंदा काम करने वाली मशीन बन जाते हैं। तो फिर ओएस की असल परिभाषा क्या है? देखिए, ये एक खास तरह का सॉफ्टवेयर है जो हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि हमें कंप्यूटर की मशीनी भाषा जानने की कोई जरूरत नहीं है। ओएस हमारे लिए एक ट्रांसलेटर जैसा है और ये सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज भी करता है। अच्छा, अब ये शरीर जागता कैसे है? कंप्यूटर चालू करने का मतलब सिर्फ एक बटन दबाना तो नहीं होता। चलिए देखते हैं कि ये बूटअप प्रोसेस, यानी कंप्यूटर के जागने का जो पूरा अमल है, वो कैसे काम करता है। तो जैसे ही हम पावर बटन दबाते हैं ना, समझिए कि जिंदगी की पहली चिंगारी जलती है। इसके ठीक बाद कंप्यूटर अपने रिफ्लेक्स चेक करता है, मतलब वो ये पक्का करता है कि उसके सारे अंग, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन सब अपनी अपनी जगह पर ठीक से जुड़े हैं। एक बार ये हो गया तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि उसका दिमाग मेमोरी में लोड होता है। और बस आखिर में ठीक वैसे ही जैसे हमारी आंखें खुलती हैं, स्क्रीन पर हमें हमारा डेस्कटॉप या होम स्क्रीन दिखाई देता है और हम काम शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक बार जब कंप्यूटर जाग जाता है तो उसका दिमाग यानी ओएस लगातार काम पर लग जाता है। तो अब देखते हैं कि ये दिमाग बैकग्राउंड में कौन कौन से जरूरी काम निपटाता रहता है। इसे आप कंप्यूटर का सेंट्रल कमांड सेंटर समझ सकते हैं। ओएस एक मास्टर कोऑर्डिनेटर है जो एक ही समय में न जाने कितने ही कामों को संभालता है और ये पक्का करता है कि सब कुछ बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथली चलता रहे। तो इस दिमाग के कुछ मुख्य काम हैं: मेमोरी को मैनेज करना, अलग अलग प्रोसेस को संभालना, सभी डिवाइस को कंट्रोल करना, हमारी फाइलों को ऑर्गेनाइज करना और हाँ, सिस्टम को सेफ रखना। चलिए इनमें से कुछ सबसे दिलचस्प कामों पर एक नज़र डालते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट को ऐसे समझिए जैसे हमारा दिमाग ये तय करता है कि उसे किस बात पर ध्यान देना है। ओएस कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी रैम को मैनेज करता है। वो ये तय करता है कि किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी दी जाएगी और जैसे ही काम खत्म होता है उस मेमोरी को वापस ले लेता है। अच्छा, इसे आप मल्टीटास्किंग या एक साथ कई विचार सोचने जैसा समझ सकते हैं। जैसे हमारा दिमाग हमें एक ही समय पर चलने और बात करने दोनों की इजाजत देता है, बिल्कुल वैसे ही ओएस प्रोसेसर को अलग अलग कामों के बीच तेजी से स्विच करवाता है। इसी को प्रोसेस शेड्यूलिंग भी कहते हैं। और शरीर के अंगों और इंद्रियों का क्या? भाई, ओएस कीबोर्ड, माउस और स्क्रीन जैसे सभी फिजिकल डिवाइस को कंट्रोल करता है। ये ड्राइवर नाम के खास सिग्नल्स का इस्तेमाल करके उनसे बात करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा दिमाग नसों के जरिए शरीर के बाकी हिस्सों से बात करता है। देखिए, जैसे हर इंसान का व्यक्तित्व अलग होता है, वैसे ही सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसे नहीं होते। उन्हें अलग अलग कामों के लिए बनाया जाता है। तो चलिए कुछ अलग अलग तरह के ओएस को देखते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक सिंगल यूजर ओएस ऐसा है जैसे एक इंसान एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दे सकता है। वहीं एक मल्टी यूजर ओएस कई लोगों को एक ही कंप्यूटर इस्तेमाल करने देता है, मानो कई लोग एक ही दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हों। और मल्टीटास्किंग ओएस, जो आजकल सबसे आम है, वो एक ऐसे इंसान की तरह है जो एक ही समय में गाने भी सुन सकता है और अपना काम भी कर सकता है। हम में से ज्यादातर लोग तो इनमें से कई को पहले से ही जानते हैं और हर रोज इस्तेमाल भी करते हैं। विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड और आईओएस,
ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे जाने माने उदाहरण हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ ले जाता है? अब तक तो ये साफ हो ही गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डिजिटल जीवन के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। इस एक लाइन में सब कुछ आ गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर सच में एक खाली डिब्बा है। ये वो जरूरी पुल है जो हार्डवेयर की मुश्किल दुनिया को हमारी समझने लायक दुनिया से जोड़ता है, और इसी वजह से हम मशीनों से बात कर पाते हैं। तो अगली बार जब हम अपना फोन या लैपटॉप इस्तेमाल करें तो उस अदृश्य दिमाग के बारे में जरूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे चुपचाप काम कर रहा है। ओएस ही हर क्लिक, हर टैप और हर स्वाइप को मुमकिन बनाता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है हमारी दुनिया को और कौन से ऐसे ही अदृश्य सिस्टम चलाते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं।